myself Rajnish and today I discuss about the state space analysis। तो आज ना ये जो टॉपिक है स्टेट स्पेस एनालिसिस कंट्रोल सिस्टम का लास्ट मॉड्यूल है, ठीक है। तो आज हम लोग इस लास्ट मॉड्यूल को भी कवर अप करते हैं। इसमें थ्योरी के साथ साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है पूरा कवर कर देंगे और 2-3 और न्यूमेरिकल जो अच्छे न्यूमेरिकल्स वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड रहेगा, ठीक है। तो स्टेट स्पेस एनालिसिस का ये पहला लेक्चर होगा। द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मल्टीपल इनपुट एंड द मल्टीपल इनपुट फॉर मल्टीपल आउटपुट। क्या होता है कि स्टेट स्पेस जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम के लिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो स्टेट स्पेस एनालिसिस का जो नीड पड़ता है वो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के लिए ही होता है, क्योंकि अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच था, जो बहुत जगह पे NPTEL या बहुत जगह पे देखोगे तो वो बोलता है कि क्लासिकल मेथड की तरह बताया गया हुआ है। और अब हम जो ये जो है ना स्टेट वेरिएबल अप्रोच यूज़ करेंगे और ट्रांसफ़र फंक्शन के अप्रोच के थ्रू हम लोग क्या कर सकते थे, उसके सिस्टम के बग को एनालाइज करते थे। लेकिन क्या था, वो सिस्टम जो था वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट से सिस्टम था। जितना भी अभी तो हम लोग जितना भी पढ़ते हैं विद स्टेट स्पेस एनालिसिस को छोड़ के, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के जितने भी चीज़ें को छोड़ के, स्टेट वेरिएबल अप्रोच को छोड़ के जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे, रूट लोकस कहीं भी देख रहे थे तो क्या कर रहे थे, ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच देख रहे थे, जिसमें हमारे पास क्या था, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट था और वो LTI सिस्टम था, ठीक है। वही चीज़ तो हमारे पास ना जो स्टेट स्पेस का रिप्रेजेंटेशन होता है वह ये होता है हमारे पास कि एक्स ऑफ ए एक्स डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी यू प्लस वाई ऑफ सी एक्स प्लस डी यू। ये मेरे पास क्या होता है ना, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन का मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का होता है, ठीक है। एक्स जो होता है उसमें स्टेट वेक्टर होता है, एक्स जो होता है ये एक्स जो होगा ये मेरे पास स्टेट, ये जो एक्स होगा ना ये मेरे पास क्या है ना, ए मल्टीपल ऑफ एक्स जो है वो स्टेट वेक्टर होता है, ठीक है, जिसको n क्रॉस n होता है। ये ना n क्रॉस 1 का ऑर्डर होगा। ये ना जो मैट्रिक्स लिखते हैं वो रो इंटू कॉलम होता है, तो ये n क्रॉस n इंटू 1 मतलब इसका जो रो होगा n रो का होगा, लेकिन कॉलम क्या होगा ना, एक ही कॉलम का होगा। रो n हो सकता है लेकिन कॉलम क्या होगा, n होगा, ठीक है। आउटपुट वेक्टर जो है हमारे पास वो हमारे पास y हो जाता है, आउटपुट वेक्टर जिसको हम y बोलते हैं। ये ये मेरे पास आउटपुट वेक्टर है और x डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर था जो कि x इंटू ए एक्स प्लस बी यू था। वो x के ऊपर जो डॉट है ना वो एक्सप्लेन करता है कि डैट इज़ अ डिफरेंशियल वेक्टर, ठीक है। c जो होता है मेरे पास आउटपुट मैट्रिक्स होता है और a जो होता है वो सिस्टम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये इसमें सिस्टम मैट्रिक्स है, ये हमारे पास c आउटपुट मैट्रिक्स है, u हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स होता है, b हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स होता है। तो मेरे पास क्या है कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल यू हमारे पास इनपुट वेक्टर होता है। ये इनपुट आउटपुट कपलिंग ऑफ द मैट्रिक्स इज n इंटू एम। तो हमारे पास जो x n इंटू 1, तो हमारे पास ये ना जो ये है ना n इंटू 1, तो ये n इंटू 1 का ही क्या होगा ना, पूरा मैट्रिक्स हो जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे ओवरऑल। ये p इंटू 1 है तो ये पूरे मैट्रिक्स को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास p इंटू 1 मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है। देखो ये सब ना काफ़ी चीज़ें जब न्यूमेरिकल अप्रोच लगाओगे, जब सब सॉल्विंग करोगे तो इसका सही मीनिंग समझ में आएगा कि आखिर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या इससे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसे ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच और स्टेट वेरिएबल अप्रोच को देख लेते हैं, कंपेरिजन बिटवीन। तो अगर बात करते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच, तो ये हमारे पास क्या होता है, इनपुट आउटपुट का रिलेशन होता है, बेस्ड ऑन द इनपुट आउटपुट रिलेशन फॉर द ट्रांसफर फंक्शन। इट इज़ इनपुट आउटपुट रिलेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। क्या होता है ना कि अगर हम जैसे कि ट्रांसफर फंक्शन, अगर कोई सिस्टम था मेरे पास, अगर मेरे पास कोई सिस्टम था तो क्या था, ये सिस्टम का कुछ इनपुट था और ये आउटपुट था। लेकिन क्या है कि ना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि इस ब्लॉक का ना, जब हम ट्रांसफर फंक्शन देख रहे थे तो हमारे पास क्या था, इस ब्लॉक के बारे में एनालाइज नहीं करते थे। इस ब्लॉक में जो फंक्शन लिखा होता था बस, लेकिन इसके में ना हम सिस्टम के पूरे, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जितने भी होते हैं इन द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, विच मे बी द कंबाइन ऑफ वेक्टर मैट्रिक्स। और उसको हम ना फर्स्ट ऑर्डर ना डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे कनेक्टिंग करके ना, एक कपल्ड करके क्या होता है ना, कंबाइन करके बोलते हैं कि इट इज़ कंबाइंड टू द वेक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच होता है वो इट इज़ LTI सिस्टम के लिए होता है। इट इज़ लिमिटेड फॉर द सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम, मतलब इट इज़ जनरली लिमिटेड टू द सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। बट क्या है ना, स्टेट वेरिएबल अप्रोच जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है ना, इट इज़ अ लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर सिस्टम, टाइम वेरिएंट के लिए होता है, और एज वेल एज वेरिएंट सिस्टम दैट इज कॉल्ड सिंगल सिस्टम एज वेल एज MIO।
मतलब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट और या मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम, दोनों के लिए हम स्टेट वेरिएबल अप्रोच कर सकते हैं। इसमें इनिशियल कंडीशन को जीरो कर लेते थे, इनिशियल कंडीशन को नेगलेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ इनिशियल कंडीशन को कंसीडर करेंगे। अगर मेरे पास ना कोई अगर चार्जेबल, जैसे कि हमारे पास ना इंडक्टर या कैपेसिटर बोलते हैं कि एक चार्जिंग एलिमेंट है, तो हम क्या करते हैं ना उसको क्या करते हैं ना कंसीडर करते हैं उसके इनिशियल कंडीशन को। ट्रांसफ़र फंक्शन इस सिस्टम में यूनिक होता है, द स्टेट मॉडल ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट यूनिक। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टेट स्पेस। अब बात करते हैं कि एक्चुअल जब इसमें ना ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है वो यही क्वेश्चन होता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकालते हैं फ्रॉम द स्टेट मॉडल। अगर मेरे पास ये स्टेट मॉडल है एक्स ऑफ टी, ए ऑफ एक्स ऑफ टी, बी ऑफ यू ऑफ टी, तो ये स्टेट मॉडल है वाई ऑफ टी, सी ऑफ एक्स ऑफ टी, डी ऑफ यू टी। तब ट्रांसफ़र फंक्शन इसका निकालोगे आउटपुट बाई इनपुट वाई एस बाई यू एस, तो तुम्हारे पास होता है मल्टीपल ऑफ सी एस सी वेक्टर ऑफ एस इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स बी प्लस डी। देखो इस सब के बारे में एक एक न्यूमेरिकल देखेंगे, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल देखेंगे और सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा एक्चुअल क्या है ये सब। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं वो सिंपल, हमारे पास एस इंटू आई ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बात होता है कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। थोड़ा सा थ्योरी कवर करने दो फिर ये सब देख लेते हैं। कंट्रोलेबिलिटी क्या होता है ना कि कोई अगर सिस्टम है तो ये अगर कंट्रोलेबल सिस्टम है, इसका मतलब क्या होगा, इफ़ द सिस्टम कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन to another, it is transferred from one to another, the desired state, it is transferred from one to another, it is desired state over a given period of the time under the control of the input. It is a system, it is can transfer from one to another desired state over a given period of time under the control of the input. Controllability of the system depend upon A and B. A और B मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास A और B मैट्रिक्स पे क्या होता है कंट्रोलेबल डिपेंड करता है। मतलब A और B क्या था हमारे पास, A और B था मेरे पास, A था हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स और बी जो था मेरे पास या इट इज़ इनपुट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मेरे पास होता क्या है, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ द, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। देखो हमारे पास ना ये जो है कैलमन्स टेस्ट लगा के ये जो रूल्स है ना, ये कैलमन्स टेस्ट का ही रूल है कि हम ना कंट्रोलेबिलिटी का निकालते हैं कि कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है और ऑब्जर्वेबल है या अनऑब्जर्वेबल है। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेबिलिटी, दैट इज़ ऑब्जर्वेबल एंड नॉन ऑब्जर्वेबल। तो कंट्रोलेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मल्टीपल इनपुट है तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है तो डिस्क्राइब करता है एक डायनेमिक इक्वेशन को। एक डायनेमिक इक्वेशन मेरे पास ये हो गया सिंपल, इसमें डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर इस तरीके का इक्वेशन है तो तुम्हारे पास जो निकालोगे ना कंट्रोलेबल कि सिस्टम कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है, तो इट इज़ नेसेसरी सफिशिएंट फॉर द एन इंटू एन कंट्रोलेबल मैट्रिक्स क्यू नॉट रैंक हैज़ रैंक ऑफ एन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इट इज़ द रैंक इज डिसाइडिंग द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास क्या है ना कि अगर ये हमारे पास है ए बी बी मैट्रिक्स मल्टीपल ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स ए स्क्वायर बी मैट्रिक्स, तो हम अगर इस दोनों मैट्रिक्स को निकाल के देखते हैं ना तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर उसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं द सिस्टम ऑफ द कम्प्लीटली कंट्रोलेबल द क्यू सी इज़ नॉन सिंगुलर, मतलब इट इज़ नॉन सिंगुलर दैट द डिटर्मिनेंट इज़ नॉट जीरो। अगर डिटर्मिनेंट्स जीरो आ जाता है तो इट इज़ अनकंट्रोलेबल। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्यू सी का डिटर्मिनेंट जो है अगर डिटर्मिनेंट्स हम निकालते हैं तो वह क्या होता है, जीरो नहीं आता तो कंट्रोलेबल होता है। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी का। तो सिस्टम अगर कोई ऑब्जर्वेबल है तो इफ़ ऑल द स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ द नॉलेज ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम एट द गिवन टाइम। ऑब्जर्वेबिलिटी में सिस्टम डिपेंड करता है सी और ए और सी मैट्रिक्स पे। टेस्ट का बात करते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए तो हम सिंपल हमारे पास वही होता है कि जो कम्प्लीटली ऑब्जर्वेबल है तो इट इज़ नेसेसरी एंड द सफिशिएंट एट द फ्लोइंग ऑफ एन इंटू एन। तो ऑब्जर्वेबिलिटी क्या हो जाएगा, क्यू नॉट का द रैंक्स हैज़ रैंक एन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए इंटू टी, एक ए और टी का ट्रांसपोज और सी और टी का ट्रांसपोज। तो ऐसे करके मल्टीपल निकालोगे तो तुम्हारे पास अगर इस तरीके का निकालोगे तो क्यू नॉट का वैल्यू और डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू तुम्हारे पास अगर क्या होता है नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जिसमें सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाता है, सिस्टम इज अनऑब्जर्वेबल। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, अब देखो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग निकालते हैं स्टेट स्पेस मॉडल से, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो सी इंटू एस माइनस ए का इन्वर्स मल्टीपल ऑफ बी प्लस डी ये होता है। और स्टेट स्पेस मॉडल हमारे पास क्या होता है, एक्स जो होता है एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू अपने पास ये होता है स्टेट स्पेस मॉडल ए एक्स प्लस बी यू, ए एक्स प्लस बी यू। ठीक है, अपने पास क्या होता है ए एक्स प्लस
बी यू होता है स्टेट स्पेस मॉडल, और एक होता है मेरे पास वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है वाई इज इक्वल टू सी ऑफ सी एक्स सी एक्स, ठीक है, ये सी है, ठीक है, सी एक्स। तो ये मेरे पास स्टेट स्पेस मॉडल है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स गिवन होगा, बी मैट्रिक्स गिवन है, और सी मैट्रिक्स गिवन है। सी एक्स प्लस डी यू होता है, लेकिन क्या है कि डी का वैल्यू 0, इसलिए हम लोग सिंपल, अभी हमारे पास क्या है ना, ये सिर्फ दे रखा है। तो ए मैट्रिक्स कुछ दिया होगा, ए मैट्रिक्स जिसमें हम लोग सिंपल ना सीधे डायरेक्ट इन्वर्स निकाल के बताएं, लेकिन ए मैट्रिक्स इसका ए मैट्रिक्स जो था ना, वह ए मैट्रिक्स था, अगर मेरे पास ना सिंपल कोई दे दिया कि हमारे पास ना इन्वर्स दे रखा है, अब इससे ट्रांसफर फंक्शन निकाल के बताओ, तो अगर तुम्हारे पास एस माइनस ए का इन्वर्स दे रखा है, अगर ना दिया होता ना तो हम इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीपल कर लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं। जैसे देखो ये, जैसे कि अगर तुम्हारे पास क्या होता ना कि अगर ये रहता, ये ए का वैल्यू दे रखा था, ठीक है, तो हम अगर ए का वैल्यू ये दे रखा है और एस इंटू आई का मैट्रिक्स का हम ये निकालेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर इससे मल्टीपल करोगे तो 1 इंटू 1, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या करेगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा एस से, बाकी का एलिमेंट क्या हो जाएगा एज इट इज़, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ना, डायगोनल एलिमेंट्स के एलिमेंट्स के ना वैल्यू 1 होते हैं, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो गया एस 0 0 एस, और ये हमारे पास -2 0 0 और -4, ये हमारे पास एस माइनस ए का क्या हुआ कि ना, ये हमारे पास स्टेट। तो इस तरीके से ना हम सेम यहाँ पे निकाल रखे हैं, और ये हमारे पास इन्वर्स भी निकाला हुआ है, यहाँ से हम इन्वर्स भी निकाल रखे हैं। इन्वर्स जब हम निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो इन्वर्स होता है ना मैट्रिक्स का, वो इस तरीके से निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अगर निकालते हैं, अगर 2 मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ क्या करते हैं ना, इसके फर्स्ट वाले जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, और इधर वाले को ना क्या करते हैं ना, चेंज नहीं करते, इसके साइन को चेंज कर देते हैं। सेकंड डायगोनल एलिमेंट इस वाले को साइन चेंज करते हैं, और इधर वाले को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इधर इंटरचेंज कर दिए तो ये s+4 और s+2 हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, हम सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। सो सपोज ये तुम्हारे पास आ गया, बी दिया हुआ है, सी दिया है, अब हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो पहले इसके साथ इसको मल्टीपल ना करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक है। पहले इसके साथ इसको मल्टीपल करेंगे, इधर से करते आएंगे, तो अगर इसको मल्टीपल करोगे तो मल्टीपल जब भी होता है ना मैट्रिक्स का, मल्टीपल होता है रो इंटू कॉलम, पहले रो के पहले कॉलम के साथ, ठीक है, तो दूसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ। तो ये फर्स्ट रो इंटू कॉलम मल्टीपल होता है, तो ये रो के साथ कॉलम का मल्टीपल करो तो s-2 मल्टीपल ऑफ 1 और 0 इंटू 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, सिर्फ s 1 बाई s-2, ठीक है। और ये देखो 0, इसको भी मल्टीपल करोगे तो ये 0 से 1, ये वैल्यू सिर्फ आ जाएगा s1 s-4, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। अब इसको ना इससे मल्टीपल करो, रो इंटू कॉलम, तो 4 इंटू ये मल्टीपल हो जाएगा 4 s-2, और ये 0 कैंसिल आउट हो जाता है। पूरा ट्रांसफर फंक्शन जो आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन s4 s-2, और ये डेट इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ y s बाई यू एस। अगर y s पूछेगा हमारे पास तो क्या हो गया, यू एस का वैल्यू 1 दे रखा, तो y s इक्वल टू 4 s-2। अब अगर इसका इन्वर्स निकाल दोगे, ये तो लाप्लास हो गया, इसका इन्वर्स निकाल दोगे, फिर ये तुम्हारे पास क्या है, इस डोमेन में है, इस डोमेन से टी डोमेन में जब जाओगे टाइम डोमेन में, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 4 e + -+2t, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम अगर इसका इन्वर्स निकालते हैं तो 4 1 -s1 e⁻at का जो लाप्लास होता है, e⁻at का लाप्लास होता है e⁻s+a होता है। तो सेम एज इट इज़ लाप्लास इन्वर्स हम लोग निकाल के फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है क्या, देखो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ना हम बताते हैं कि तुमको ये ना सिंपल लाप्लास इन्वर्स जो निकालते हैं हम लोग, एस इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए का इन्वर्स निकालोगे और इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल दोगे, डेट इज कॉल्ड द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। और स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को ना अगर इक्वेट कर दोगे, इसके वैल्यू को ना इक्वेट करोगे 0 से, तो ये तुम्हारे पास 1 के बराबर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दे देगा, ठीक है। और e⁻at भी होता है, इसका अगर इसका इन्वर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा टाइम डोमेन में। अगर ये निकालोगे तो 4 कंडीशन, अगर इसका डेरिवेटिव निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये ए मैट्रिक्स देता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि मेरे पास ये सेम एज इट इज़ क्या है ना कि हम क्या कर रखते हैं कि s-a को सिंपल ले लिए कि अगर एस माइनस
एस इंटू आई मैट्रिक्स, एस इंटू आई मैट्रिक्स जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स होता है उसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीपल करते हैं। तो ये मेरे पास आ गया और ये माइनस, तो हम ये निकालेंगे तो इस जब सब्ट्रैक्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं मैट्रिक्स का, तो देखो एस माइनस माइनस प्लस तो +2 और ये 0 0 पर एलिमेंट के ना प्लेस्ड को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जो होता है वो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का होता है, या इस जो है जैसे n इंटू 1 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 2 का ही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया और s+2 0 s+4, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम इसका इन्वर्स निकालते हैं तो इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ s-a और s-a का, तो डिटर्मिनेंट्स अगर निकालोगे इसका तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स तो मल्टीपल हो जाएगा s+2 और s+4 का ये डिटर्मिनेंट्स आ गया, ये डिटर्मिनेंट आ गया। और जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस वाले को इंटरचेंज कर देते हैं, इधर वाले का साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज 0 का साइन चेंज करोगे तो 0 होगा, तो 0 ही होगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गया वो ये आ गया। इन्वर्स जब निकालेंगे तो s+4 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट्स s+2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट्स, तो ये मेरे पास इन्वर्स का वैल्यू। अब इसका हम लाप्लास तो कैंसिल आउट करते हैं, s4 से s4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/s2 और ये हो जाएगा 1/s4। अब इसका हम इन्वर्स निकाल देंगे तो 1/s+2 का इन्वर्स जो होता है e⁻²t हो जाएगा और s-4 का इन्वर्स जो हो जाएगा वो e⁻4t हो जाएगा। तो ये मेरे पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हो गया। तो हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालना पूछता है क्वेश्चन में, या तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलेगा या ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए बोलेगा, और नहीं तो कंट्रोलेबिलिटी या ऑब्जर्वेबिलिटी बोल देता है कि कंट्रोलेबल है मैट्रिक्स, ये कंट्रोलेबल है या ऑब्जर्वेबल है। तो तुम्हारे पास सबसे पहले ये दे दिया एक स्टेट स्पेस मॉडल x डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस bu, और ये c ऑफ t इज इक्वल टू yt ऑफ c ऑफ x प्लस d ऑफ u। ये d ऑफ u नहीं दे रखा, तो अब यहाँ से पूछा है कि मैट्रिक्स ना कंट्रोलेबल है या ऑब्जर्वेबल है ये स्टेट स्पेस में। तो सबसे पहले हम लोग जो कैलमन्स टेस्ट है जो मैंने पहले बताया थ्योरी में, कैलमन्स टेस्ट को ही b इंटू ए बी निकालेंगे। इसका b मैट्रिक्स, तो b मैट्रिक्स क्या हो गया अपने पास a इंटू बी, ये मैट्रिक्स a मैट्रिक्स होता है, ये अपने पास स्टेट स्पेस मॉडल में ये b मैट्रिक्स होता है, तो b मैट्रिक्स क्या होगा 0 इंटू 1, तो अपने पास 0 1 आ गया। एक दूसरा अपने पास क्या है a इंटू बी निकालना है, तो ये मैट्रिक्स दे रखा है, b मैट्रिक्स दे रखा है, a मैट्रिक्स क्या होगा -0.5 0 0 -2, ये बी मैट्रिक्स, ये दोनों का मल्टीपल करोगे तो मल्टीपल जब करोगे तो 0.5 मल्टीपल ऑफ 0 डेट इज़ 0 0 मल्टीपल ऑफ 1 0, तो ये 0 हो गया, 0 मल्टीपल ऑफ 0 0 और 0 -2 मल्टीपल, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास ए इंटू बी मैट्रिक्स, ए इंटू बी मैट्रिक्स यहाँ पे पुट किए। अब देन फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर दो एलिमेंट्स ऊपर में 0 हो जाए तो क्या 0 इंटू 0 और 0 इंटू 0, तो सम डिटर्मिनेंट्स इज 0, मतलब द सिस्टम इज अनकंट्रोलेबल, और डिटर्मिनेंट्स नॉट 0 होता तो सिस्टम इज कंट्रोलेबल होता। सेम एट इज ऑब्जर्वेबिलिटी के केस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। सी का ट्रांसपोज निकालोगे मतलब रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में चेंज करते हैं, रो मैट्रिक्स को कॉलम में, दोनों को एक्सचेंज करते हैं, तो डेट इज़ मतलब सिंपल बोलते हैं कि वो ट्रांसपोज होता है। जैसे ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स था, इसको कॉलम में कर दिया तो ट्रांसपोज किया तो कॉलम मैट्रिक्स में आ गया 0 1, तो हमारे पास एक तो मिल गया। ए ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज, ए का भी ट्रांसपोज करोगे, ए ट्रांसपोज करोगे इस मैट्रिक्स का तो सेम एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये तुम्हारे पास देखो 0.5 का ट्रांसपोज करोगे, रो को कॉलम में चेंज करोगे, इस रो मैट्रिक्स को ना इसको कॉलम में, तो -0.5 0, ये भी 0 आ गया, यहाँ पे कुछ एलिमेंट होता था तो ये रो को 0 -2, तो ये तुम्हारे पास ट्रांसपोज हो गया। आप देन सॉल्व कर दो मल्टीपल ऑफ ट्रांसपोज, जब इसका मल्टीपल करोगे तो 0.5 फिर 0.5, तो ये सेम एज इट इज़ मल्टीपल हो रहा है, तो ये वैल्यू आ रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.0 और -2, ये कॉलम मैट्रिक्स, ये वैल्यू को यहाँ पुट करो। अब देन फाइंड आउट करो डिटर्मिनेंट्स, फिर से 0 हो गया तो सिस्टम इज अनऑब्जर्वेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी अवेलेबल, इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया 1 हो गया, और इसमें भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 हो गया, क्योंकि देखो जितना एलिमेंट्स जितने रो 0 हो जाते हैं वो मैट्रिक्स, जितना नन जीरोज एलिमेंट्स रो जो होते हैं उसको वो बताता है रैंक्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 हो गया, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 हो गया। अगर किसी में रैंक्स के क्राइटेरिया से देखा जाए तो इसमें रैंक्स के क्राइटेरिया में देखा गया तो उसमें बताया गया कि अगर किसी में अगर नन सिग्नल एलिमेंट मतलब कि देयर इज़ रैंक अगर अवेलेबल है, अगर ऑब्जर्वेबिलिटी क्यों रैंक तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम बताता है, और ये हमको सिंपल बता रहा है क्या, ये हमारे पास ये ना सिस्टम जो है सो अनकंट्रोलेबल है और अनऑब्जर्वेबल है। ठीक है, तो इतना ही था। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।